हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो हम लोग लास्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। और हमने क्या देखा था, पास्ट एडजस्टमेंट में ये होता है कि कुछ चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वैलरी वगैरह पार्टनर को देना चाहिए था, बट वो आपने नहीं दिया है। तो कॉमन सी बात है कि जो खर्चे वाले आइटम थे, जनरली अगर वो खर्चा आपने नहीं किया है तो फिर वो खर्च कॉमन सी बात है प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। तो उसको हम लोग क्या करते थे, एडजस्ट करते थे। मतलब जो चीज़ आपको डालना चाहिए था आपने नहीं डाला उनके पार्टनर लोग के अकाउंट में, तो वो क्रेडिट कर दोगे। और अगर आपने गलती से उनके अकाउंट में जो चीज़ डाल दिया है यानी कि क्रेडिट कर दिया, फिर उसको वापस क्या कर लोगे, डेबिट कर लोगे। तो क्वेश्चंस हमने देखा था, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हमने बताए थे। आज वही क्वेश्चन के सिलसिला को इससे रिलेटेड आगे बढ़ा रहे हैं और एग्जाम में एक गारंटीड क्वेश्चन इसका पास्ट एडजस्टमेंट का आता ही आता है हर साल। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ आपकी किससे रिलेटेड, आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्या लिखा है, समझना इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें लिखा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कहता है कि ए बी और सी ये तीनों फर्म में पार्टनर है। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है कि वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% पर एनम था देना क्या हो गए, भूल गए, ओमिटेड हो गया, छूट गया, नहीं दिए। तुरंत फट से दिमाग की बत्ती जलेगी और क्या दिमाग में आएगा कि ये बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह, बढ़ गया कैसे, प्रॉफिट की तरह। समझ आया। फॉर द 3 years, क्या बोल रहा है, फॉर द 3 years, मतलब बोल रहा है कि लगातार 3 सालों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा रहा है, 3 साल से गड़बड़ियां हो रही है। आई बात समझ में। फिर लिखा है ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2000 कितना 22। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वेयर। बोल रहा है कि उनके फिक्स्ड कैपिटल पे, ये जो फिक्स्ड कैपिटल पे ना उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। फिक्स्ड कैपिटल नहीं दिया बल्कि उनका क्या दिया है, इंटरेस्ट दे दिया लगातार आपको हर साल का, पर ईयर का। ठीक है, तो पहला ए का इंटरेस्ट कितना आया, 1 लाख रुपए, जबकि बी का कितना आया 80,000 रुपये, और सी का कितना आ गया 70,000 रुपये। ये उनके इंटरेस्ट का कैपिटल दे दिया। फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वेयर 1 लाख, हम लोग को लिखा है कितना 1 लाख। ओके, देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वेयर। यार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, कैपिटल दिया भाई, इंटरेस्ट नहीं दिया, क्या दिया है, कैपिटल दिया, फिक्स्ड कैपिटल। उनका फिक्स्ड कैपिटल इतना था और आपको कहता है गिव द एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। आपको क्या बनाना है, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बनानी। क्या बनानी है, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज क्या करनी है आप लोगों ने, बनानी है। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को बनाना स्टार्ट करें। देखो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले तो वर्किंग नोट में आना और सीधा लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसा निकालना है, एट द रेट बोलो 10% पर एनम। तो देखो जल्दी से निकालो पहला ए का, तो बोलो ए का 1 लाख था, 1 लाख का कितना 10%, कितना आएगा बोलो 10,000 आएगा। तो 10,000 1 साल का था, लगातार कितने साल से नहीं दिया जा रहा था, 3 साल से। तो 1 साल का 10,000 तो 3 साल का 30,000 रुपये। इसी प्रकार बी का देखो, बी का कितना था 80,000, 80,000 का 10% 1 साल का 8,000, तो 3 साल का 24,000 रुपीज़। वैसे सी का देख लो कितना 70,000 था, उसका 70,000 का 10% कितना 7,000, 3 साल का कितना 21,000 ये रुपए हुए। समझ आया, टोटल करो तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया, देख लीजिए टोटल इंटरेस्ट कितना आया, ध्यान दीजिएगा कितना आ रहा है टोटल। देखो 75,000 आ रहा है, टोटल कितना आया 75,000। अब देखो यार ये 75,000 को बटना कैसे चाहिए था, ऐसे बटना था, बट कैसे गया होगा, कॉमन सी बात है प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। कैसे बढ़ गया होगा, प्रॉफिट की तरह। तो देखिए अपन सॉल्व करते ना, तो देखो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो 3 पार्टनर है, 1 2 3 और एक 4 टोटल कॉलम बना लोगे। ऊपर हेडिंग लिखना एडजस्टिंग, एडजस्टेड टेबल। क्या लिखोगे, एडजस्टेड टेबल ए बी सी और टोटल। समझ में आ गया, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो देखो होना क्या चाहिए था, आपको डालना कितना था उनके अकाउंट में, डालना चाहिए था, क्या डाला, गलती सुधारो। तो क्रेडिट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा लिखना। क्रेडिट कर देना कितना कितना 30,000, 24,000 और फिर कितना 21,000 रुपये। ठीक है, तो 75,000 टोटल आया। बात समझ में। परंतु हुआ क्या कि ऐसे बढ़ना चाहिए था, परंतु वो बढ़ कैसे गया, प्रॉफिट की तरह। मतलब 75,000 प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा, है ना। एक प्रकार से देखा डिवाइजिबल प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा, डिवाइजिबल प्रॉफिट गलती से बढ़ गया होगा, जिसको क्या करना चाहिए, गलती हो गई तो क्या कर लो, बाहर निकालो। ठीक है, तो निकाल लो बाहर, तो बराबर बराबर है ना पार्टनर। अच्छा रेशियो दिया है क्या,
तो क्या मानोगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देना, ठीक है। 25,000 25,000 और 25,000, समझ आया। तो देखो बच्चा लोग क्या करोगे, तो कैलकुलेट करोगे, तो एडजस्ट करो, चलो तो एडजस्ट करो, कितना कितना आ रहा है जी, क्या आएगा, क्रेडिट, वेरी गुड। फिर उसके बाद बोलो 1,000 डेबिट, वेरी गुड। फिर उसके बाद 4,000 डेबिट। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, थोड़ा बोल दो एक बार। बीज अकाउंट ऐसे लिखोगे, 0 नंबर मिलेगा। गधो क्या लिखा है, तो फिर क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। जब फिक्स्ड का जिक्र हो तो क्या लिखेंगे, तो बेटा यहाँ एंट्री क्या करोगे आप लोग बताओ, एंट्री क्या करोगे, 20 करंट अकाउंट डेबिट, 20 करंट अकाउंट डेबिट, 30 करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। क्या लिखोगे, टू एस करंट अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो क्या लिखेंगे इधर पे, बी का करंट अकाउंट 1,000, सी का कितना 4,000 और बी का 5,000। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग, अपन लिख सकते हैं इंटरेस्ट, या लिख सकते बीइंग एडजस्टमेंट, या फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री, लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, एंट्रीज मत बोलो, एंट्री बोलो, एडजस्टिंग एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आया बात समझ में कि नहीं आया, इजी है, प्लीज नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, सैंपल पेपर में दिया हुआ था। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिए, अजय मनीष और सचिन, अजय मनीष एंड सचिन वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ध्यान से देखना, क्या था इन द रेशियो 5:3:2 था। फिर कहता है देयर कैपिटल वेयर 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख। उनका जो कैपिटल था वो कितना कितना था, कैपिटल जो था वो 6 लाख था, फिर कितना था 8 लाख था, एंड देन फिर 11 लाख था। आया बात समझ में कि नहीं आया, ये उनका कैपिटल था, ठीक है। फिर कहता है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेयर टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करना था वो 10% पर एनम प्रोवाइड करना था। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022, मतलब 31 मार्च 2022 को क्या कहता है, प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था उसको उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आया कि नहीं आया। देखो अभी तक के क्वेश्चन में क्या देता था, केवल हमको ये बोलता था कि हमारा कैपिटल इतना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना % से चार्ज करना है। कहीं भी प्रॉफिट देता था क्या हम लोगों को, प्रॉफिट का अमाउंट नहीं देता था। इस बार दिया है तो जब भी प्रॉफिट का अमाउंट दे दे, समझ जाना कहानी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट है, ठीक है। वो क्या ट्विस्ट है भी हमको समझ में आएगा। समझ में आ गया, तो क्या बोल रहा है, 2 लाख के प्रॉफिट को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब समझना मेरी बात को, ठीक है। अब समझो, प्रॉफिट को ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो पहले तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। तो बेटा वर्किंग नोट में होना क्या चाहिए था, पहले वो काम कर लो, ठीक है। क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट की तरह बढ़ना चाहिए था, बढ़ गया कैसे, वो प्रॉफिट की तरह बढ़ गया ना। कितना % था, एट द रेट 10%। तो बताओ इंटरेस्ट निकलेगा कितना, बताओ पहला निकालो किसका, ए का। तो बोलो ए का कैपिटल कितना था, 6 लाख। तो 6 लाख रुपए का 10% बोलो 60,000 रुपये। वैसे बी का निकालो, 8 लाख का 10% 80,000 रुपये लिख डालो। फिर उसके बाद सी का कितना था, 11 लाख। तो 11 लाख का 10% कितना होगा, 1,10,000 रुपये, है ना। बच्चों टोटल करो एक बार, टोटल प्रॉफिट करो टोटल हमेशा करते हैं ना हम लोग, जल्दी करो टोटल। 2,50,000 रुपये, ठीक है। टोटल कितना आया, 2,50,000 रुपये। तो बताइए मुझे इस 2,50,000 को कैसे बंटना चाहिए था, इस तरह बंटना था। कैसे बढ़ गया, 5, 3, 2 में।
बट गौर करो 532 में 2 लाख बटा है, ना कि 2,50,000। प्रॉफिट कैसे बटा है? 2 लाख। ध्यान दो, इधर समझा रहा हूं, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए होगे कि नहीं बनाए होगे? क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज नहीं किए, 2 लाख ऐसी क्या कर दिए, बांट दिए। तो कॉमन सी बात है, आपने कैसे बांटा होगा? 5:3:2 में बांटा रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? लिखना बंद करो, समझ लो पहले, ठीक है। 2 लाख को आपने बांटा होगा, फिर मत बोला समझ में नहीं आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, लॉजिकल क्वेश्चन आता है। ये देखता है कि आपका कितना नॉलेज है सब्जेक्ट के अंदर में, कितना आपने चैप्टर को अंदर कितने तक गए हो आप, ये बताता है इसमें, ठीक है। तो 2 लाख को आपने ऐसे ही बांट दिया होगा, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि आपका प्रॉफिट जनरली आपने बांटा कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो कितना रहा है? 2.5 लाख। अब सोचो अगर रियल में आप लोग करते तो आपका देखो कहानी क्या होता, आपका क्रेडिट साइड 2 लाख रुपए होता। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज करते बॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 2.5 लाख नहीं आ रहा है, तो बैलेंसी फिगर उस साइड नहीं आ रहा है। तो क्या सिखाया था मैं तुम लोग को? अगर बैलेंसी फिगर क्रेडिट साइड आए तो फिर मैं क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाता है, ना ही रेगुलेशन वगैरह चार्ज नहीं किया जाता है, कुछ नहीं चार्ज किया जाता है। मतलब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते। और जो अवेलेबल प्रॉफिट होता, इसको कौन से रेशियो में बांटते? एप्रोप्रिएशन रेशियो में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले रेशियो में। एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकालते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस रेमुरेशन दोनों को जोड़ते थे और उसके अमाउंट का रेशियो निकालते थे। बट रेमुरेशन तो यहाँ है नहीं, तो बेटा एप्रोप्रिएशन आइटम क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको बटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, बढ़ गया कौन से रेशियो में? 5:3:2 में। 5:3:2 में, ये कहने का मतलब है, समझ में आया? अगर मान लो ये प्रॉफिट यहाँ पर 2 लाख के जगह, प्रॉफिट 2 लाख की जगह 3 लाख होता, तब तो जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाते, टेंशन नहीं था। हाँ भैया 2.5 लाख को प्रॉफिट की तरह बटना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बटना चाहिए था, वो बढ़ गया प्रॉफिट की तरह, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यार देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 2.5 लाख। अगर हम एंट्री करते तो बैलेंस फिगर उस साइड नहीं आता, तो मतलब अवेलेबल प्रॉफिट आता। तो फिर ऐसे की सिचुएशन में हमारा रूल क्या था? बेसिक रूल क्या था कि जब कभी बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड आए, लॉस आए, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना चाहिए, और जो प्रॉफिट है अवेलेबल प्रॉफिट 2 लाख रुपए, इस 2 लाख रुपए को पीएसआर में नहीं बांटेंगे, बल्कि एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटेंगे। जो कि एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60, 80 और 11, यानी कि 6, 8 और 11 रेशियो में बांटना था। समझ आया कि नहीं आया? कहानी आया समझ में? अब हम लोग गलती को सुधारेंगे, ठीक है। अब गलती सुधारना है तो क्या लिखेंगे? इधर देखो, हम लोग क्या लिखेंगे? इधर देखेंगे, हियर, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन आइटम। एप्रोप्रिएशन मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन आइटम्स। सही बात है कि नहीं है? अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन आइटम से क्या है? कम है। तब अपन क्या करते हैं? देन अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन के रेशियो बांटना है, तो अपन एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालें तो हम लिख सकते हैं देन एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो बच्चों एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या आएगा? ए, बी और सी। तो एप्रोप्रिएशन आइटम में एक ही आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर रेमुरेशन होता उसको भी मैं जोड़ देता, बट नहीं है। क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, 80,000 और 11 लाख। 11 लाख कितना है? 11 लाख। 6, 8 और 11, ठीक है। अरे 11 लाख 1,10,000 थोड़ी ना भाई, 11 लाख है। 1,10,000 क्यों बोलते हो? 6 कहाँ 1,10,000 है? ओह सॉरी, हाँ ये 1,10,000, सॉरी। हाँ तो रेशियो क्या आया? हाँ तो ये 8, 6 ऐसा था, 60,000 था क्या? अच्छा 60,000, 80,000 और 1,10,000। हाँ तब ठीक है, ठीक। कितना हुआ? 6, 8 और 11। अब क्या कहानी थी? अब रियल और अनरियल देखेंगे हम लोग। क्या करना है? यहाँ पर टेबल बना लेना। टेबल बना रहा हूँ थोड़ा छोटा सा। तो देखो यहाँ पे कितने कॉलम रहेंगे? 4 कॉलम। कितने कॉलम रहेंगे?
एक तो ए का कॉलम, एम का कॉलम और एस का कॉलम और उसके टोटल का कॉलम है कि नहीं? सर वहाँ पे एम और एस आएगा ना, ए बी सी। ओह सॉरी, गलती हो गया, ए एम और एस, ठीक है। तो चलो देखो इधर देखो, अब रियल में टोटल 2 लाख प्रॉफिट है कि नहीं है? अब रियल में, ठीक है। अब ना तो ये क्रेडिट होना चाहिए था या कुछ और होना था, क्या होना चाहिए था रियल में? अवेलेबल प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटते हैं? एप्रोप्रिएशन रेशियो में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देता हूँ या एप्रोप्रिएशन आइटम लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्रेडिट करना था, कितना क्रेडिट करना था? मतलब ये 2 लाख जो अवेलेबल प्रॉफिट था इसको इस रेशियो में बांटना चाहिए था रियल में, इस रेशियो में। चलो बांटो 6, 8 और 11, यानी 11 और 8 19, 19 और 25, 25 से 2 लाख। चलो बांटो जल्दी जल्दी 2 लाख को, 25, 25 से काटो, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 8 जा 8, 8,000, 40,000, सॉरी 6 है ना, हाँ सॉरी 6। इसको बांटना है किस रेशियो में? 6:8:11 में बांटना है ना इसको, 2 लाख को बांटे, कितना आ जाएगा? 8 6 जा 48,000, ठीक है। 8 8 जा 64,000 और 8 11 88,000, कितना? 88,000। ये 2 लाख रुपए को हमने ऐसे बांटना चाहिए था, परंतु आपने क्या किया? इसको प्रॉफिट तेरा बांट दिया, यानी कैसे बांट दिया? अब निकाल लो उसको अकाउंट से। तो कैसे बांट दिया होगा? ये 2 लाख को आपने बांटा 5:3:2 में बांटा, है ना। तो बांटो 2 लाख को, 2 लाख को 5:2:2 में बांटो, तो 5 3 2, 5 3 8, 8 2 10, 20,000, है ना। कितना घटा? 20,000, 20 पंचे 100, 1 लाख, 1 लाख 20 60,000 और फिर 20 दूनी 40,000। ये ऐसा बढ़ गया गलती से, ये हो गया कहानी। सही बात है कि नहीं है? ठीक। अब एडजस्टेड लिखें, एडजस्ट करें। हाँ जी, क्या वो कुछ गलती हुई क्या? नहीं। अब देखो बच्चों, घटाओ आपस में, 1 लाख में 48,000 घटाओ 52,000, कितना आएगा? हर बार पेन कॉपी मत उठाया करो, 52,000 डायरेक्ट भी निकालना सीखो। 52,000, ठीक है। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। इसको घटाओ 4,000। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। इसको घटाओ 48,000। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। आगे समझ में? अब एंट्री कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? फाइनल आंसर बनेगा? तो कभी भी, हाँ कभी भी अवेलेबल प्रॉफिट दे तो थोड़ा सा अवेयर हो जाना और चेक कर लेना। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? पक्का इजी लगा? प्लीज़ नोट करिए। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। अब और एक क्वेश्चन करेंगे आपके बुक का। अब ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों का क्वेश्चन CBSE 2021 में एग्जाम में आया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। PQR वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कहता है कि PQR तीनों पार्टनर थे, 5:3:2 में क्या करते थे? प्रॉफिट बांटते थे। फिर लिखा था पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोल रहा है कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। और कितना परसेंट के रेट से? 10% पर एनम के रेट से क्या चार्ज किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। The drawings of PQR during the year ended on 31st March 2020 amounted to 20,000, 30,000 and 50,000 respectively। अब उनका ड्राइंग्स दिया तीनों पार्टनर लोग का। क्या क्या दिया भाई? तीनों पार्टनर को ड्राइंग 20,000, 30,000 और फिर 50,000। कितना दिया है? 50,000 आपको दे दिया है। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings had not been charged। बोल रहा है कि बाद में रियलाइज हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया गया था। करना था नहीं किया? हाँ करना था लेकिन चार्ज नहीं किया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट वाला आइटम है कि लॉस वाला आइटम है? एक्सपेंसेस वाला आइटम है कि इनकम वाला आइटम है? क्रेडिट वाला आइटम है। जनरली देखा जाए तो मतलब PL के क्रेडिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट वाला आइटम है। मतलब आपने क्या किया सोचो। अब आपको क्या करना था? इधर देखो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते हैं? इस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो ये जो भी आता, मान लीजिए 100 रुपये आता, सपोज 100 रुपये आता, ये 100 रुपये इस तरफ लिखते हैं, परंतु आपने लिखा क्या? नहीं लिखा, ठीक है। तो मतलब ये जो पोर्शन रहा होगा वो कैसे बढ़ गया? एक तरह से प्रॉफिट तेरा देखा जाए तो पोर्शन कैसे बढ़ गया होगा? प्रॉफिट तेरा बढ़ गया होगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट और ज़्यादा होना चाहिए था पार्टनर लोग का, ठीक है। प्रॉफिट और ज़्यादा होना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है जनरली क्रेडिट वाला आइटम है, ठीक है। तो खैर देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो। क्या निकालो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वर्किंग नोट में आना, लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कहानी भैया, या तो देखना पड़ता है रेगुलर है कि इरेगुलर है। कुछ नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? तीसरा कंडीशन वाला रेगुलर, तीसरा कंडीशन वाला 6 महीना वाला। याद है पर एनम वर्ड दिया है कि नहीं दिया है?
दिया है तो फिर कितना महीने के हिसाब से लगाएंगे, 6 महीने के हिसाब से लगाएंगे। कितने महीने के हिसाब से, 6 महीना। तो चलो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो पी का। तो पी का कितना है, 20,000 है, 20,000 का कितना परसेंट, 10%, 6 महीने के लिए निकालो 1,000। कैसे 12 यार, अरे भाई 20,000 का 10% 2,000, 1,000 आया ना 6 महीने का। क्यों आया 6,000, 1,000। वैसे क्यू का देखो कितना है, 20,000 का कितना, सॉरी 30,000, 30,000 का कितना 10%, बोलो 6 महीने का कितना आएगा, हाँ 1,500। वैसे ही आर का निकालो कितना है, 50,000 है, 50,000 का 10% 6 महीने का 2500, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2500 रुपये, इतना इतना आ जाएगा। समझ में आ गया, इतना इतना क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। इतना इतना क्या होगा, लिखाएगा। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक का, ठीक है। ये आपके सामने क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, ठीक। तो देखो आप टेबल बनाओ डायरेक्ट। ये टेबल बनाएंगे, एडजस्टिंग टेबल, एडजस्टिंग टेबल बनाओ जल्दी से। तो देखो 4 कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, पी क्यू और आर टोटल। अच्छा बताओ, जब हम लोग बनाते हैं जनरली तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है ना, क्या करते थे, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, याद करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनर्स कैपिटल में क्या किया करते थे, डेबिट। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट में नहीं लिखते थे। तो यानी कि आपको रियल में क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको डेबिट कितना करना चाहिए था, आपको डेबिट करना चाहिए था 1,000, 1,500 और 2,500, यानी कुल मिला कितना हुआ 5,000। 5,000 आपको डेबिट करना था, परंतु आपने इस 5,000 को कैसे बांट दिया, प्रॉफिट की तरह, यानी आपने इसको क्रेडिट कर डाला। कितना कितना, 5:3:2 के रेशियो में आपने कर दिया ऐसे ही। तो 5,000 को चलो बांटो, ये 5,000 को 5:3:2 में करो। तो 5,000 डिवाइड बाय 5 3 8 8 2 10 10, ठीक है। तो कितना हुआ, 10 को डिवाइड करोगे 500 आया, 500 इंटू 5 2500, फिर 500 इंटू 3 करोगे 1,500, और फिर 500 इंटू 2 करोगे तो 1,000, ठीक है। चलो देखो एडजस्ट करो, एडजस्टमेंट। तो देखो घटाओ 1,500, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्या आया, क्रेडिट। इधर तो कुछ नहीं आया, इधर बोलो 1,500 आया यहाँ पे, कितना, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, डेबिट। एंट्री बोलो क्या हुआ, बोलिए एंट्री, आर्स। एंट्री बनेगा, पूरा कॉलम बना के करना है आपको एग्जाम में ना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट लिख देना, टू पीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देना बीइंग, नरेशन लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना रुपया, 1,500 और 1,500। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ भाई आ गया 1,500। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कैसा लगा, अच्छा लगा, इजी लगा। यस। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहता है LMN पार्टनर्स हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। कह रहा है कि L, M और N तीनों पार्टनर्स थे और बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो ओमिटेड हो गया। क्या हो गया, ओमिटेड हो गया। ओमिटेड हो गया मतलब क्या हो गया, छूट गया ना, ओमिटेड हो गया। कितना परसेंट के रेट से, 12, सॉरी अच्छा खाली भी रेट नहीं दिया, ठीक है ओके। तो ओमिटेड हो गया कहता है फॉर 3 years, वो भी कितने साल के लिए, फॉर 3 years, 3 साल के लिए ना, 3 साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया। तो कॉमन सेंस की बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगातार 3 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया होगा। फिर कहता है देयर फिक्स्ड कैपिटल इन 3 years वेयर L, M और N का, तो मतलब उनका फिक्स्ड कैपिटल दिया है, फिक्स्ड कैपिटल दे दिया है। किसका किसका फिक्स्ड कैपिटल दे दिया है, L और M का फिक्स्ड कैपिटल दे दिया है। तीनों का फिक्स्ड कैपिटल 40,000 L का है, उसके बाद फिर 25,000 M का है और N का है 15,000 रुपये फिक्स्ड कैपिटल आपके सामने है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो कितना है, 12% पर एनम, जो कि 3 साल से दिया
नहीं गया है, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर 21, अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग देखो कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है, 3 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना 2021 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:2:1 है, ऐसा बोलता है। 2022 का जो है वो 3:2:1 है, और 2023 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 क्या है 1 है। मतलब लगातार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलग अलग तरीके से क्या हुआ है, बटा है। आपको अलग तरीके से क्या करना है, बनाना है, बिल्कुल। हाँ जी, क्या फिर से बताएं। कह रहा है कि देखो LMN तीनों पार्टनर थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है लगातार 3 साल से नहीं दिया जा रहा है। फिक्स्ड कैपिटल उनका 40,000, 25,000 और 15,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 12% था, ठीक। तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो रकम रहा होगा वो प्रॉफिट तेरा बढ़ गया होगा। सीधी सी बात है, आपने तुरंत कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। बट थोड़ा दूर आगे चले, पता चला कि 3 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, अलग अलग था। मतलब काम थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस रेशियो में बटा होगा, दूसरे साल का इस रेशियो में, तीसरे साल का। अब इकट्ठे आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। करें, चलो पहले काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए तो पहले आप वर्किंग नोट में आइएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। पहले तो कैपिटल तो सेम था ना, फिक्स्ड कैपिटल है, तो बहुत अच्छी बात है कि कैपिटल क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल मतलब करंट अकाउंट इफेक्ट करेगा। परसेंट क्या है 12%। चलो फटाफट निकालो, क्या क्या नाम है भैया, L है, चलो L का निकालो। बोलो L का कैपिटल कितना है, 40,000 है, 40,000 का 12% निकालो, 3600 नहीं 4800, 4800 आया। उसके बाद फिर M का निकालो, M का कितना है 25,000, 25,000 का 12% निकालो, 10% आएगा 2500 और 2% आएगा 500, 3,000 कितना जाएगा 3,000 रुपये। और N का निकाल डालो, चलो N का है 15,000, तो 15,000 का 12% निकालो, 1500 और 300 1800 कितना जाएगा 1800। सही बात है कि नहीं है, ठीक। इस बार बच्चों को टोटल करने की आवश्यकता, अच्छा ये एक साल का है, ठीक है। तो हाँ यार टोटल करिए, कितना आ रहा है देखिए, टोटल करिए, देखिए 4 3 7 7 और 1 8,000, हाँ 9,600। मतलब 9,600 जो हर साल का प्रॉफिट है, जो टोटल इंटरेस्ट है हर साल का, पहले साल है 9,600। देखो 9,600 2021 में ऐसे बटा होगा, 22 में ऐसे बटा होगा, 23 में ऐसे बटा होगा, ठीक। ना जाने कैसे कैसे बटा होगा, क्लियर। चलिए बच्चों, अच्छा 3 साल का, अच्छा दूसरी बात, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगातार 3 साल से नहीं दिया जा रहा है, तो 3 साल का कितना कितना रहेगा देख लो, 3 साल का निकाल लो। 4800 इंटू 3 करो तो 12,000 और 8 2400, 14,400। 3 साल का रहा होगा 14,400, इसका 9,000 रहा होगा, और इसका कितना रहा होगा 5,400 रुपीज़ रहा होगा। सही बात है कि नहीं है, ठीक। अब अपना काम करो, ठीक है। तो क्या करें, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें, मतलब प्रॉफिट गलती क्या हुई वो देख लेते, ठीक है। तो PSR देख लेते। देखो ध्यान देना, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ऐसा कॉलम क्रिएट करना, और उनके अकाउंट में बाय मिस्टेक क्या हो गया होगा, 3 कॉलम है ना, कौन कौन है, A है, सॉरी L M और N है, ठीक है। तो देखो पहला साल प्रॉफिट की बात करेंगे, पहला साल प्रॉफिट, तो पहले साल 9600 कैसे बटा होगा 5 2021 में ना, यहाँ लिख देता हूँ, इन 2021 में ये जो ₹9600 रुपीज़ है, ये वाला हर साल का प्रॉफिट अलग अलग है, ओके क्या है अलग अलग। अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग नहीं देते, एक ही देता, तो क्या करते, एक टोटल वाले को करते, फिर इसका टोटल कर लेते, है ना, टोटल को बांटते। खैर 2021 तो 9600 को कैसे बांटोगे, 5 to 1 में, पहला कैसे बटा 5 to 1 में, 5 2 कितना हुआ, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 का डिवाइड करो 9600 में, 1200 कितना आएगा 1200। तो 1200 इंटू 5 6000, 1200 इंटू 2 24, सॉरी हाँ 2400, और 1200 इंटू 1200 1 जा 1200, ये आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। इसी प्रकार इन 2022 में जो 9600 रहा होगा कैसे बटा होगा, 3 to 1 में बटा होगा, ठीक है। तो 6 का डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो 48 आएगा, नहीं 9600 को डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 1600, कितना आया 1600। तो 1600 इंटू 3 करोगे 4800,
1600 2 करोगे 3200 और 1600 वन जा 1600। समझ आया कि नहीं आया? इसी प्रकार इन 2000 क्या लिखेंगे 23। तो देखो बच्चों 23 2 रेस टू 1 यानी 2 और 1 3 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 2 जा 2400 ना, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2400 4800 2400 और 2400 ये हुआ होगा ना गलती से। तो देख लो भैया 3 साल से ऐसे ऐसे इनके अकाउंट में जा रहा होगा पैसा। 3 साल से इसके अकाउंट में 6 4800 गया, इसके अकाउंट में इतना गया। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ देख लो। तो टोटल देख लो कितना हुआ 6 4 10 10 4 14 और 1600 15600 है कि नहीं? ठीक है, इसको देखो 2 3 2 5 5 2 7 7000 8000 है क्या? ओके 8000 ठीक है। ओके एंड देन फिर 12 2400 तो 2 और 1 3 3 3 3 3 और 1 4000 4 5200 5200 कितना आ गया 5200 ये टोटल हुआ फिलहाल। ठीक है, अब हमको एडजस्ट करना, अब हम टेबल बनाएंगे एडजस्टिंग टेबल। हो गया कहानी खत्म। अब एडजस्टिंग टेबल बनाएंगे। ठीक है, एडजस्टेड टेबल बना लो फटाफट। ठीक, देखो टेबल बना लो। कौन कौन पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। टोटल लिखना लिखो, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। यहाँ पर L M और N। तो देखो कायदे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगातार 3 साल तक सॉरी लगातार 3 साल तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है ना। तो क्या क्या होना चाहिए था उनके अकाउंट में 14400 फिर कितना 9000 और फिर कितना 5400। ये इनके अकाउंट में क्या होना चाहिए था। लेकिन असल में हुआ क्या, प्रॉफिट तेरा बटा है। तो प्रॉफिट कितना कितना बटा है इन लोगों का, ये है डेबिट करना पड़ेगा ना, ये वाला 15600 फिर 8000 फिर 5200। आई बात समझ में कि नहीं आई? भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, प्रॉफिट हाँ गलती से ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, डाल दो उनके अकाउंट में। और जो गलती से हो गया उसको निकाल लो। ये गलती से हो गया ना, निकाल लिए। चलो 14400 में से 15600 में से 14400 घटाओ, कितना आएगा बताओ 1200। क्रेडिट की डेबिट? डेबिट। समझ में आया? वैसे इन दोनों घटाओ 1000 क्रेडिट की डेबिट क्रेडिट, इन दोनों घटाओ 200 डेबिट की क्रेडिट क्रेडिट। एंट्री बनेगा? हाँ सर क्या लास्ट वाला डेबिट होगा? क्रेडिट वाला है ना टोटल ज़्यादा क्रेडिट होगा। नहीं आया समझ में? एंट्री क्या बना थोड़ा बता दो, एंट्री बताओ क्या हुआ। एल्स करंट अकाउंट डेबिट, हाँ हाँ ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? क्या अच्छे से आ गया? चलिए नोट करिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। एंट्री आप लोगों ने किया यहाँ पर क्या, यहाँ पे एंट्री किया आप लोगों ने एल्स करंट अकाउंट डेबिट ना, क्योंकि फिक्स कैपिटल था। एल्स करंट अकाउंट डेबिट एम टू एम्स करंट अकाउंट टू एन्स करंट अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये नरेशन लिख लेना। समझ में आया? फॉर द 3 इयर्स भी लिख सकते हो, फॉर 3 इयर्स लिख सकते हो। और डेट में हमेशा क्या डालते हो? 1 अप्रैल डालोगे। तो डेट बोलोगे सर कौन सा डालोगे, तो देखो लास्ट ईयर क्या था 2023, तो 31 मार्च 2023 को गलती सुधर रही है, मतलब सॉरी गलती सुधर रही है 1 अप्रैल 2023 को नया साल में। तो 1 अप्रैल 2023 डेट डालना, हमेशा 1 अप्रैल डाले करो। कई बार ईयर नहीं दिया रहता तो 1 अप्रैल ही डाल दिया करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पढ़ाएं कि बाकी क्वेश्चन कल करें? देखो यार इसमें टेंशन मत लो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर छोटे हैं ना, टेंशन मत लो। इसमें थोड़ा लंबा जाएगा क्लास, पहले ही बोला था मैं। ठीक है, बड़ा चैप्टर, बहुत सारे वेराइटीज़ है इसमें। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, बना लेना क्वेश्चंस।